दोस्तों, पैसे और दौलत से जुड़ी एक दिलचस्प बहस पर आपने कई बार लोगों को चर्चा करते हुए सुना होगा। ये सवाल हर किसी के मन में आता है कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते जा रहे हैं और गरीब क्यों? कई लोग इसे देखकर ये कहते हैं कि अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, यूनियन बनानी चाहिए या फिर दान पुण्य को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन इस विषय पर कुछ सरल आर्थिक सिद्धांत हैं जो इस सवाल का जवाब देते हैं। असल में अमीर लोग इन आर्थिक सिद्धांतों को समझते और उनका सही तरीके से उपयोग करते हैं। ये सिद्धांत अमीरों और गरीबों के बीच का फर्क बताने वाले कई मिथकों को तोड़ते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक सामान्य नियम पर ध्यान देना होगा। किसी भी चीज का जिस दिशा में रुझान हो, वह उसी दिशा में बढ़ती रहती है। इसे आप मोमेंटम कह सकते हैं या फिर कॉमन सेंस। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार कोई भी वस्तु जो स्थिर स्थिति में है स्थिर ही रहती है और जो गतिमान है वह गतिमान ही रहती है जब तक कि कोई बाहरी ताकत उसे रोक न दे। इसी आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अमीर इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वे पहले से ही अमीर हैं और गरीब इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे पहले से ही गरीब हैं। लेकिन यह तर्क केवल सतही लगता है। अगर आप दौलत की ओर बढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप तुरंत मंजिल पर पहुंच जाएं। लेकिन अगर आप सही दिशा में चलते रहेंगे तो एक दिन आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। किसी भी आर्थिक व्यवस्था में खर्च और आय का संतुलन बने रहना चाहिए। लोग पैसे को बिना मतलब नहीं जलाते और अगर वे जलाएं भी तो वह पैसा सिस्टम से बाहर चला जाता है। इससे खर्च और आय का संतुलन फिर से बहाल हो जाता है। जब पैसे की छपाई होती है तब भी यह संतुलन कायम रहता है, क्योंकि जो लोग इसे खर्च करते हैं वह पैसा उन लोगों के पास चला जाता है जो प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे होते हैं। पैसे की यह आवाजाही उपभोक्ताओं से उत्पादकों की ओर होती है। लेकिन यह संतुलन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसका कारण है कि हर प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू अलग अलग होती है। लोग भी पैसे की वैल्यू को अलग अलग तरह से देखते हैं। नतीजा यह होता है कि पैसा उन लोगों के पास चला जाता है जो इसे संभालना और बचाना जानते हैं, न कि उन लोगों के पास जो इसकी सही कद्र नहीं करते। पैसे को बराबर बांटने की कितनी भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन पैसा हमेशा अपना रास्ता खुद तलाश लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा आए तो आपको शिकार मानसिकता से बाहर निकलना होगा। आप सरकार या सिस्टम से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह आपके लिए पैसा बराबर बांट दे। असल में इस दुनिया में पूंजीवादी व्यवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक हम जीवित हैं, और यही एक बड़ा मौका है। आपको इस मौके को समझना चाहिए और पैसे के नियम, कंपाउंडिंग, सर्विस और एंटरप्राइज के बारे में सीखना चाहिए। अगर आप पैसा और उसकी अहमियत समझते हैं तो यह आपकी ओर बढ़ता जाएगा। दौलत के वितरण को लेकर अक्सर यह कहा जाता है कि जिनके पास ज्यादा है उनसे लेकर गरीबों को देना चाहिए। यह काम टैक्स के रूप में होता भी है। विकसित देशों में अमीरों पर अधिक टैक्स लगाया जाता है, जो कभी कभी उनकी आय का 50% तक होता है। गरीब कम टैक्स देते हैं, लेकिन इसके बावजूद रीडिस्ट्रीब्यूटेड पैसा उन लोगों के पास नहीं टिकता जिन्हें यह मिलता है। इसका कारण यह है कि गरीब लोग पैसे को संभालने की कला नहीं जानते। नेशनल एंडोवमेंट फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के अनुसार 70% लोग जिन्होंने अचानक बहुत सारा पैसा पाया, उन्होंने कुछ ही सालों में वह गंवा दिया। यह दर्शाता है कि दौलत का वितरण करने से समस्या हल नहीं होती, क्योंकि पैसा वापस उन्हीं लोगों के पास चला जाता है जो इसे सही तरीके से संभालते हैं। गरीब लोग अक्सर उत्पादन करने से ज्यादा उपभोग करते हैं। इसके विपरीत अमीर लोग उत्पादन करते हैं, चाहे वह प्रोडक्ट हो या सर्विस। इसी वजह से पैसा उनके पास लौटता रहता है। दौलत केवल बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन से आती है, जबकि गरीबी प्रोडक्शन और उपभोग के बीच के नकारात्मक अंतर की वजह से होती है। अमीर लोग नौकरियां देकर, टैक्स में योगदान देकर और प्रेरणा देकर सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग इन पर निर्भर रहते हैं। 80-20 के नियम के अनुसार 20% लोग ही 80% के लिए उत्पादन करते हैं। इसी कारण एक बार पैसे को मोमेंटम मिल जाए तो उसकी दिशा बदलना मुश्किल हो जाता है। इसका समाधान यह है कि उपभोक्ताओं को जिम्मेदारी उठानी होगी कि वे ज्यादा उत्पादन करें और कम उपभोग करें। अगर पैसा उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उसे संभाल नहीं सकता,
तो वह पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वही पैसा एक उत्पादक के हाथ में दिया जाए तो वह उसे निवेश करेगा और उससे उत्पादन बढ़ाएगा। यह लालच नहीं बल्कि ग्रोथ का हिस्सा है। पिछले 6000 सालों में उन्हीं लोगों के पास सबसे ज्यादा दौलत रही है जिन्होंने उत्पादन किया है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप एक उत्पादक बनना चाहते हैं या केवल उपभोक्ता। क्या आप केवल बहस में उलझे रहेंगे या अपनी सर्विस और समाधान देकर अपनी दौलत का आनंद लेंगे? तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। याद रखें, सफलता उनके कदम चूमती है जो सही ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना करें। अगली बार फिर मिलेंगे नए विचारों और उपयोगी जानकारियों के साथ। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी संभावनाओं को अनलॉक करते रहिए।